हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो एक बार प्लीज वन टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार बताओगे मेरे को कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? क्या बात है, क्या बात है। यूपी से, राजस्थान से। अच्छा, जो यूट्यूब पे है वो लाइक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वहाँ पे चैट का ऑप्शन नहीं है। दिल्ली, यूके, मतलब ऑल इंडिया से आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है। अगर बात करूँ, बेसिकली मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। और जिस सिस्टम को आप देख रहे हो, इसी सिस्टम को आज से लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले मैंने देखा था। एज अ स्टूडेंट था जब मैंने देखा था। ठीक है। मतलब इतना कुछ क्लियर नहीं था कि हाँ भाई आगे जाके कुछ बन भी जाऊंगा। बस एक चीज क्लियर थी कि हाँ भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, छोटी एज के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर वो कमा सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कमा सकता हूँ, है ना? पर ये क्लियर नहीं था कि हाँ भी कैसे होगा, सच में हो जाएगा या नहीं होगा, है ना? बस सीखता गया, करता गया। ठीक है। देखो, आप भी काफी लोग स्टूडेंट होंगे, या अभी स्टडी कर रहे होंगे, या कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, है ना? ऐसे ही मैं भी आज से 5.5 साल पहले बीटेक कर रहा था। जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, जब देखा, पहले तो एक तरह से ये लगा कि शायद फेक है ना? ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। कि हाँ भाई इतना पैसा लोग कैसे कमा सकते हैं। ठीक है। बट जब मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, देखा अच्छे से, है ना, चेकआउट किया, बिजनेस को देखा, थोड़ा इधर उधर पता किया, तो एक चीज क्लियर होगी, नहीं यार लोग यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कमा सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कमा सकता हूँ, है ना? सिर्फ क्या चीज है कि मेरे को थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा, बस। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बिजनेस को अंडरस्टैंड किया मैंने। ठीक है। लर्निंग लेना स्टार्ट किया, है ना? बिजनेस को देखा, तो बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। सोच के क्या किया था, 10-15 हजार आ जाए वही बहुत है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं? बताओगे आप सब में से कितने लोग हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करें, है ना, अपने पेरेंट्स को भी इस मीटिंग के अंदर बिठा सकते हैं। ठीक है। काफी लोगों के ये डाउट्स आते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, है ना? तो प्लीज उनको भी ये सेशन आप अटेंड करा सकते हो अपने पास बिठा के, है ना? क्योंकि देखो, इसके अंदर अभी आपको एक सरप्राइज गेस्ट मिलेंगे। ठीक है। जो थोड़ा बताएंगे मेरे बारे में। मेरे मेरे मुंह से तो आपने बहुत बारी सुन चुके हो, है ना, कि मैंने कैसे ग्रो किया, क्या किया, क्या नहीं किया, है ना? बट आज उनके भी मुंह से आप सुन सकते हो। ठीक है। तो जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, मैं भी ऐसे स्टडी स्टडी करते करते सोचा था कि 10-15 हजार आ जाए वही बहुत है ना? तो एक टारगेट सेट किया कि हाँ भी अपना घर का खर्चा मैंने क्या करना है। सॉरी, जो कॉलेज का खर्चा है वो घर वालों से नहीं लेना, खुद ब खुद चलाना है। ठीक है। तो करना स्टार्टअप किया। जो मेरे पास 3-4 घंटे बचते थे ना, जैसे हर एक बंदे के पास कॉलेज के अंदर 3-4 घंटे बच जाते हैं, किसके मतलब स्टडी के बाद, है ना? तो मेरे पास भी 3-4 घंटे बच जाते थे। तो मैंने उसको क्या करना स्टार्ट किया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। लर्निंग लेना स्टार्ट किया बिजनेस के अंदर। ठीक है। फिर बिजनेस क्लियर हुआ। स्टार्टिंग के अंदर क्लियर नहीं था, स्टार्टिंग के अंदर डाउट्स थे, बड़े डाउट्स थे। क्या डाउट्स थे? कि ऐसी कंपनी आती है, चली जाती है। क्या डाउट्स थे कि हाँ भाई शायद मेरा तो नहीं पागल बन जाएगा, शायद मेरे से पैसे तो नहीं ले लेंगे। बट जब मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि हाँ भाई यार छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ऑलरेडी 160+ कंट्री के अंदर हमारे खुद के परचेज हेड ऑफिस है ना? हम एक बंदे को पागल बना सकते हैं, दो को बना सकते हैं, तीन को बना सकते हैं। क्या लगता है 160+ देशों के कंट्रीज, 160 देशों को हम पागल बना सकते हैं? शायद नहीं। तो एक चीज क्लियर होगी कि नहीं यार, अगर इतनी कंट्रीज के अंदर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ दम है। ठीक है। बस मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि हाँ भाई बिजनेस है क्या। ठीक है। तो एक डाउट क्या आया कि हमें शायद प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, है ना? तो मैं एक ऐसे पर्सन से मिला था, माय ग्रेट अपलाइन सुरिंदर सर से मैं मिला था। ठीक है। वो इस बिजनेस से पहले ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे थे। तो मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि हाँ भी अगर ये बिजनेस ऐसा वैसा होता, प्रोडक्ट्स बेचने वाला बिजनेस होता, तो एक 2.5 लाख कमाने वाला बंदा इस बिजनेस के अंदर ना आता। ठीक है। तो ये डाउट्स भी क्लियर हुआ, है ना? फिर बिजनेस को करना स्टार्ट किया। फिर 5 हजार भी आए, 10 हजार भी आए, 15 हजार आए, 20 हजार भी आए, है ना? करते करते आगे बढ़ता गया। अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया।
है ना, एक खास अच्छी खासी अर्निंग तक पहुंचा, 50-60 हजार की अर्निंग तक पहुंचा। फिर मेरा फाइनली मैनेजर हुआ। मैनेजर कब हुआ? जब मैं बीटेक को कंप्लीट करने वाला था, है ना। बहुत लोगों को ये टेंशन रहती है कि अब मैं बीटेक के बाद क्या करूंगा, मैं अपनी स्टडी के बाद क्या करूंगा, है ना, मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। तो मेरे को भी यही टेंशन थी कि हाँ भाई यार, मैंने ये स्टेप उठाया तो है, अगर कुछ ना बना तो, पर एक चीज था कि हाँ भी कर तो लूंगा मैं, मेरे को अपने पे इतना तो भरोसा है ना। घर वालों ने भी यही बोल रखा है कि भाई तेरे को, मम्मी अम्मी ने बोला था कि हाँ भाई तेरे पास स्टडी स्टडी तक का टाइम है, उसके बाद मैं भी तेरा साथ छोड़ दूंगी, है ना। पर मेरे को एक चीज थी कि नहीं यार, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, है ना। तो बीटेक कंप्लीट करते करते मेरे को यहाँ से, जब मेरे बीटेक के लास्ट एग्जाम थे, तो मेरे को जो पे आउट आया था 93,000 का आया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप चेक कर सकते हो, है ना। 93,700 समथिंग का ये पे आउट मेरे को आया था। ये यहाँ पे मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था, है ना। मतलब कि ये एएम का पे आउट है, बट ये एक अच्छी खासी अर्निंग मेरे को आ गई थी। तो उस टाइम पे मेरे काफी फ्रेंड्स थे, जो मतलब कि अपना मेरे को बोलते थे कि हाँ भी भाई, शायद इस बिजनेस में कुछ नहीं बनेगा, तू शायद फंस तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, है ना। पर मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट था, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट था, है ना। तो मैंने उन सबको ये चीज भेजा, मैं कहा यार ये देखो, मैं क्या अभी तुम ना रिज्यूम लेके ना अलग अलग कंपनी में रिज्यूम देने जाओगे कि मेरे को जॉब दे दो, मैं क्या मेरे को रिज्यूम देने की जरूरत नहीं है। आज मेरे को बीटेक करे हुए को 2.5-3 साल हो चुके हैं, है ना। मैंने आज तक सिंगल कंपनी के अंदर रिज्यूम नहीं दिया भाई, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, लाख रुपए आया, 1.25 लाख आया, 1.5 लाख आया, है ना। फिर 1.5 लाख पे मैंने खुद की एक छोटी सी गाड़ी परचेज की। ठीक है, वो गाड़ी कहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। 15 लाख रुपए की ये गाड़ी मैंने अपने आप को गिफ्ट की, ठीक है, घर वालों को गिफ्ट की, है ना। आप चेक कर सकते हो नंबर से कि हाँ भाई ये सच में मेरे नाम पे ही है और किसी के नाम पे है ना। ये चीज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाहर, और ये मैंने 21 साल की एज के अंदर बाई कर ली थी, सोचो। आपके एरिया के अंदर 20 साल के लड़के होंगे, है ना, 25 साल के होंगे, 30 के होंगे, है ना। क्या खुद के दम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भी घर वालों के दम पे शायद इससे ही बड़ी चला रहे हो, बट बात आती है कि खुद के दम पे, ठीक है। तो ये मैंने आज से, मतलब मेरे को 3 साल होने वाले हैं, है ना। अराउंड 3 साल मेरे, आई थिंक 3 साल कंप्लीट हो भी चुके हैं, चौथा साल लग चुका है। 3 साल आई थिंक हो ही चुके हैं, है ना। तो 3 साल पहले मैंने ली थी ये, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। 21 साल की एज के अंदर फिर मैंने ये अपना, नहीं 2.5 साल ही हुए, है ना, 2.5 साल पहले ली थी। तो बहुत मतलब अच्छा फील था, अच्छी फीलिंग थी उस दिन कि हाँ भी, जिस एज के अंदर लोग घर वालों से 500 रुपये, 1,000 रुपये, है ना, 1,500 रुपये लेते हैं खर्चे के लिए, उस एज के अंदर मैंने अपने घर वालों को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। और गिफ्ट ये कोई, ये नहीं था कि हाँ मैं एकदम से प्रिपेयर था कि हाँ मैंने ये करना है, बस मैंने ना एक चीज थी कि हाँ भी 22 तारीख से पहले कोई गाड़ी लेनी है, और ये नहीं कि हाँ मैंने किसी डीलर से बात की हुई थी कि हाँ मेरे को एग्जैक्ट 22 तारीख को गाड़ी चाहिए, ये फलाना ढिमकाना। बस 7 अगस्त को मेरा प्लान बना कि मेरे को 22 को गाड़ी चाहिए, और 16 तारीख को गाड़ी आ गई। और उस टाइम पे क्रेटा की डिमांड पता कितनी थी भाई, एक एक 1.5 1.5 साल की वेटिंग थी। पर मेरे को एक चीज थी कि बर्थडे से पहले पहले गाड़ी लेनी है, और मैं अराउंड 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देके इस गाड़ी को लेके आया था, क्योंकि मेरे को एक चीज थी कि लेनी बर्थडे पे, है ना, बर्थडे से पहले पहले लेनी है, कि बर्थडे से पहले पहले मेरे पास कार होनी चाहिए बस। तो ये पावर है इस सिस्टम की। अगर मैं अपना स्टार्टिंग, अगर नहीं बिजनेस को स्टार्ट करता, है ना, तो क्या लगता है यहाँ तक पहुंच पाता, खुद की गाड़ी बाय कर पाता, या इतना सब कुछ सोच पाता। फिर उसके बाद और आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ता गया, है ना। फिर सीनियर मैनेजर लेवल हुआ, फिर उसके बाद मैं फॉरेन कंट्रीज घूमने गया, है ना, इंटरनेशनल कंट्रीज घूमने गया फ्री के अंदर। हमें बताते हैं ना, आपने मार्केटिंग प्लान में देखा होगा कि हमें ना 1+1 ट्रिप मिलता है ना फॉरेन के अंदर। मैं साउथ अफ्रीका गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, फ्री के अंदर, ठीक है, 1 रुपया भी भाई मैंने नहीं दिया। मतलब फ्री का ये ट्रिप था जो हमने टोटली एंजॉय किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। और
ये साउथ अफ्रीका की मतलब कुछ एक दो ये मतलब हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं जो हमारे साथ गए हुए थे। ये सारा कुछ मतलब फ्री फ्री के अंदर हमें मतलब इंजॉयमेंट था। हॉट बैलून हो गया है ना। अगर आप इंडिया में हॉट बैलून की अभी ना अभी स्टार्ट हुआ है ये, आई थिंक 6 महीने 8 महीने से हॉट बैलून। और इंडिया में एक बंदे की जो कॉस्ट है ना हॉट बैलून की, ये मनाली मनाली साइड हुआ है, अराउंड 15,000 है। ठीक है। फॉरेन के अंदर भी इतनी थी, वहां पे 10-11 हजार थी, बट हमें फ्री के अंदर मतलब हमने अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसे हमने इंजॉयमेंट किया है ना। पर एक टाइम पे बिल्कुल जीरो से बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ये सन सिटी रिजोर्ट के अंदर है। आप अगर चेक करोगे ना ये सेम, अगर किसी को ये हो रहा है कि हम पता नहीं है या नहीं, आप स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर सकते हैं। ये सन सिटी रिजोर्ट साउथ अफ्रीका, और ये सबसे बड़ा रिजोर्ट है और सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट रिजोर्ट है जिसके अंदर कंपनी हमें स्टे कराया था। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को इंडोनेशिया बाली जाने का मौका मिला। ठीक है, मैं बाली की कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ, है ना। थोड़ा और आगे गया मैं, और बाली की रिजोर्ट्स के अंदर रोका गया हमको जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर स्टे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो। सोचो, ये पावर है। हम कई बार सोच लेते हैं कि क्या बिजनेस है ना। सच में बिजनेस अच्छा है या नहीं है। कोई छोटे मोटे लेवल की कंपनी तो नहीं है भाई। लेवल चेक करो, जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर को स्टे कराया जा रहा है ना, वहां पे सेम होटल के अंदर सेम रिजोर्ट के अंदर किसको स्टे कराया जा रहा है भाई, हमें खुद स्टे कराया जा रहा है। फिर हम यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ भाई स्टार्टअप करें या ना करें। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मोहित सैनी आकाशवीर सिंह, है ना। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 2023 के अंदर हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं दिया था। हमारा मतलब सब कुछ कंपनी से स्पॉन्सर था। सारा कुछ, एयर फेयर मतलब आने जाने का खर्चा, फिर उतर के मतलब कि बस बस में जाने का हमें कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब कि हम वहाँ पे साउथ अफ्रीका भी उतरे, वहाँ पे फॉर एवर के बोर्ड लग रहे थे। वहाँ से हमें बस में लेके गए अपनी डेस्टिनेशन तक। एंड फिर हम उसके बाद बाली गए। बाली के अंदर भी ऐसे मतलब कि हाँ भी 1 रुपया भी हमें ये होता है कि हम 20-30 हजार अगर ले भी जाते हैं ना तो वो कपड़ों कुपड़ों में ही लग जाते हैं। खाने का 1 रुपये भी खर्च नहीं होता। नहीं, बंदा बाहर फॉरेन घूमने जाता है सबसे पहले तो पैकेज बुक कराता है। पैकेज के अंदर क्या होता है, ओनली ब्रेकफास्ट होता है ना, फिर लंच डिनर नहीं होता। ठीक है। बट यहाँ पे भाई तीनों चीजें। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब घूमने, हमें कंपनी लेके जा रही है, देन वही हमारा सारा कुछ करा के देंगे, है ना। सोच के देखो, हमें अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले फर्स्ट कंट्री गया था साउथ अफ्रीका। मैं अराउंड 25 हजार पे कैश लेके गया था, और मेरे से सिर्फ कितने लगे थे, 7-8 हजार पे। वही मैं मम्मी की जैकेट लेके आ गया था, एक जैकेट और लेके आ गया था, है ना। मतलब 2-3 चीजें लेके आ गया था ऐसे ही यादगारी के लिए। उसमें लग गए, खाने का 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं। सोचो, ऐसे ट्रिप्स आपको मिले तो कैसा रहेगा। हाँ जी, कैसा रहेगा फिर। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वो मिलेंगे पता कब, जब आप बिजनेस को समझोगे, बिजनेस को स्टार्टअप करोगे। हाँ, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस आएंगे, घर के मना करेंगे, है ना। शायद आपको रोकें भी, है ना। मेरे को भी रोका गया था, नो डाउट। हाँ, भी मेरे को नहीं रोका गया, मेरे को इवन बहुत प्रेशराइज किया गया था कि ये बिजनेस नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों? पर मेरे को एक चीज क्लियर थी कि इस बिजनेस के अंदर पावर है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खुद का अगर बात करूं, एक खुद का फ्लैट बाय किया। ठीक है। जितने पेरेंट्स देख रहे हैं ना, प्लीज एक बार चेक करें कि हाँ भी देखो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि हाँ भाई यार मैंने बहुत बड़ी चीज कर ली है। बट एक चीज सभी पेरेंट्स को भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भी इतनी कम एज के में मैंने नहीं देखा कि हाँ भी कोई बच्चा इतना सब कुछ कर पाए, है ना। ये मैंने खुद का फ्लैट बाय किया, आप चेक करो, है ना। ये पावर इसी की है, इसी सिस्टम की है, फॉरएवर की ही पावर है। इसी सिस्टम से मैंने ये सब कुछ बाय किया, और अभी रिसेंटली मैंने एक प्लॉट बाय किया, और रिसेंटली ही मैं अभी एक गाड़ी भी बाय करने जा रहा हूँ, है ना, विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर। तो देखो, बिजनेस कोई ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और बिजनेस की डिमांड क्यों आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है ना। क्योंकि बिजनेस चलता ही कैसे है, अगर सबसे पहले मैं आपको सिंपल से एक छोटी सी लाइन में आपको आंसर दूंगा कि बिजनेस कैसे चलता है। बिल्कुल।
ये तो फ्लैट है मेरा, और प्लॉट भी मैंने इससे अलग लिया है ना। अराउंड 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से। जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो, आज सोच रहे हो ना कि मैं एएस लेवल करूं या ना करूं, है ना, कहीं मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। भाई अगर यही चीज आज से 5 साढ़े 5 साल पहले मैं सोच लेता ना, मेरे को इतना पता है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप अभी स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी करके बंदा क्या करता है? सोचता है कि यार मेरी ना एक तकड़ी सी जॉब मिल जाए। चलो आपकी तकड़ी जॉब मिल गई, आपको मिल गई, मतलब एक अच्छी जॉब मिल गई 30 40 हजार की, मिल गई, या उससे भी ज्यादा अच्छी चाहते हो? उससे भी ज्यादा अच्छी चाहते हो? चलो आपको मतलब कि इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई पुलिस के अंदर, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलो एक कहावत सुनाता हूँ, है ना, उससे भी बेटर आपको जॉब मिल जाए, पर उससे पहले मैं आपको कहावत सुनाता हूँ। एक बार ना, मतलब कि क्या हुआ कि हाँ भी हमारे पंजाबियों के आगे ना, मतलब कि एक बंदा बोला कि हाँ भी मोदी ना प्राइम मिनिस्टर बन गया। कह रहा फिर मैनू क्यों दस रहा है, डीसी थोड़ी ना बन गया। मतलब एक तरह से हमारे उसमें ये बोल देते कि हाँ भी कोई डीसी थोड़ी ना है वो, ये थोड़ी ना है वो, ऐसा थोड़ी ना है वो, है ना। मतलब चलो मैं मानता हूँ कि हाँ भी एक डीसी अच्छी पोस्ट होती है। कैसी पोस्ट होती है? मेरे को एक बार बताओगे आप? डीसी की पोस्ट कैसी होती है? अच्छी होती है, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर वो भी आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक डिप्टी कमिश्नर की जो सैलरी सैलरी होती है वो कितनी होती है? 80,000 to 1 लाख, मतलब 80 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक कमा सकता है जो एक नंबर में। 2 नंबर में तो भाई ठीक है, हम बोल ही नहीं सकते फिर। और फॉरएवर की पावर क्या, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने टैक्स पे किया था, कितना, 83,635 रुपये, जो मैं जीएसटी मतलब टैक्स पे कर रहा हूँ। कितना पे कर रहा हूँ? मतलब जितना एक बाहर एक अच्छे पोस्ट पे सैलरी मिल रही है, उससे ज्यादा मैं टैक्स टैक्स पे कर रहा हूँ। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। हम कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कई बार सोच लेते हैं कि हाँ भी कोई ऐसा वैसा बिजनेस तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, ढिमकाना तो नहीं है। भाई मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ, जितनी पावर इस बिजनेस के अंदर है ना, किसी बिजनेस के अंदर नहीं है। बिना सोचे समझे आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, क्यों? आपको एक चीज समझाता हूँ। आप अभी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद क्या करोगे? जॉब। ठीक है, क्या लगता है जॉब के अंदर आपकी लाइफ सिक्योर है? कौन सा बंदा है जो अपनी नौकरी करते हुए अपनी लाइफ में खुश है? कोई बंदा नहीं है। और जो मिल कौन सी रही है, मैं आपको एक आज की स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे को आज रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, सच्ची बता रहा हूँ, ट्रस्ट करना। किसी की कसम दिला दो, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, उसकी कसम उसकी कसम, सच ये ट्रूथ है। और मेरे को सुन के ना भाई, सच बताओ, इतना शौक लगा, मैं बता नहीं सकता। मेरा एक फ्रेंड मेरे को आज मिला, ठीक है, तो कह रहा भाई क्या कर रहा है? मैं क्या, सब बढ़िया भाई, तू बता। कह रहा बस भाई अभी 10th की है मैंने। और उस बंदे ने मेरे साथ दोबारा 10th, मतलब पहले 10th की हुई थी, मैं पूरा 10th की है। मैं क्या, मेरे समझ में ही नहीं आया फंडा क्या किया तुमने। कह रहा भाई मैंने ना अभी 10th की है। मैं क्या यार, क्या लॉजिक है? फिर उसने आधार कार्ड दिखाया, उसमें 2005 लिखा हुआ था आधार कार्ड के अंदर। मैं क्या ये, कह रहा भाई मेरे साथ तो कलोल होगी। मैं क्या हो गया? कह रहा भाई मतलब कि मेरी ओवर एज हो गई थी ना, तो मैं फौज में जा नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोबारा बनाया, और कम एज की 7 साल। सोचो बंदे ने 7 साल कम एज कर ली। और फिर 10th दोबारा की, और जब 10th दोबारा की, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया फौज 4 साल की रहेगी। सोचो। और उसने पता क्या किया हुआ? पीटी, पीटी की ग्रेजुएशन की है उसने, ठीक है, वो सब जीरो। ग्रेजुएशन भी कर रखी है उसने, +2 भी कर रखी है, 10th भी कर रखी है, सब जीरो। सोचो यार किन किन चक्करों में फंसे हुए हैं यार हम। समझ पा रहे हो?
अब कई बंदे बोलेंगे कि भाई उसको फौज में जाने का वो था, अब भी जा सकता है फौज में, तो अब भी मतलब 19 साल का हुआ है, 21 साल तो ऊपर हुआ है, अब भी भर्ती मार सकता है। 4 साल की रहेगी भर्ती, अब क्यों नहीं भर्ती मार रहा? समझ पा रहे हो? रीजन क्या है? सिक्योरिटी नहीं है फिर। जहां 4 साल का किया, तैयारी बंद। क्लियर? तो यहाँ पे हम पता क्या करते हैं, हम सरकारी नौकरियों की लगे पड़े हैं, हमारे चिट्टे बाल आ गए, दाढ़ी आ गई है ना, हमारी चिट्टी चिट्टी दाढ़ी आ गई, तब भी प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं, तब भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई। थोड़ी सी हम वो कर लें यार, खुद चेक कर लें कि हाँ भाई यार, अगर हमारी 25 26 27 साल एज होगी, हम कुछ और ट्राई कर लें। पर हमारे दिमाग में स्टार्टिंग से एक कीड़ा फिट कर जाता है कि भाई पढ़ लिख ले, तेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। भाई एक जॉब नौकरी का मतलब क्या होता है? किसी का नौकर। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि बिजनेस आप चलो, मैं तो बोल रहा हूँ ये बिजनेस स्टार्टअप करो, आप ये बिजनेस भी ना स्टार्टअप करो, पर लाइफ में करना बिजनेस भाई, अगर सच में आगे बढ़ना है। लाइफ में करना बिजनेस आप। नहीं भाई, नौकरी में 9 से 5 में आप फंस के रह जाओगे। पर जो ये बिजनेस आपको देगा, नो डाउट, आप अच्छे एक पोजीशन पे आके अपने एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप बिजनेस को स्टार्टअप करके आप एसेट क्रिएट कर लो, पैसिव इनकम स्टार्ट कर लो, है ना। पर अभी देखो आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है बिजनेस को स्टार्टअप करने का। क्लियर है? नहीं अदरवाइज आप चेक कर सकते हो, मेरे को तो सुन के हैरानगी होगी। ठीक है, तो देखो अभी ना मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है, बिजनेस के बारे में, है ना, मतलब कि थोड़ा बताएंगे मेरी जर्नी के बारे में। बहुत लोगों को ये होता है ना कि हाँ भाई, पता नहीं इसने ऐसे स्टार्ट कर दिया होगा, कोई चैलेंज नहीं आया होगा, है ना, एम ही बन गया होगा, है ना, या फिर घर वालों ने रोका नहीं होगा। कहीं हम भी सोच लेते हैं, हम मना कर देते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो कौन बताएगा। मैं आपकी बिग क्लैपिंग के साथ मेरी मम्मी जी को, मैं अपनी माँ को इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, एक्साइटेड हो? हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़ा वैसे नर्वस हो रहे थे मम्मी मेरे, फिर मैंने चलो इनवाइट कर लिया, ठीक है। तो कैसे हो मम्मी? ठीक है। हाय बच्चों, कैसे हो आप? सभी ठीक होंगे। तो अभी इसने अपने बारे में जो बताया, आपको विश्वास हुआ या नहीं मेरे को ये नहीं पता, लेकिन इसने जो स्ट्रगल किया वो मैं बताऊंगी आपको कैसे किया इसने। तो ये हमने कॉलेज डाला, +2 के बाद अच्छी सोच के साथ कि ये अच्छा कहीं अच्छी कंपनी में, एकदम वो करेगा, अच्छा काम करेगा भी कंपनी में, कॉलेज में ही सिलेक्ट होगा कंपनी में। तो एक एक 2 साल इसको जाते हुआ अच्छा किया इसने, कंप्लीट अच्छी स्टडी की 2 साल। उसके बाद इसको ये फॉर एवर, जो फॉर एवर है वो हमेशा रहने वाली है, फॉर एवर फॉर एवर ही है। क्योंकि जितना मैंने फॉर एवर के बारे में देखा है, तो सोच नहीं सकती कि इसने क्या क्या कर दिया अब तक इतनी कम एज में। और जो इसका स्टार्टिंग समय था, कॉलेज टाइम था, जब इसने एक फॉर्म फिल किया था और मेरे को बताया था कि मम्मी 1,000 रुपये मुझे दो आप, और मैं बस 1,000 रुपये ही लगेंगे। किसी ने मेरे को ये बताया है कि ऐसे ऐसे करके 10-15 हज़ार आपके आएंगे महीने के। तो पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि बेटे ये फ्रॉड है, और ऐसे बातों में नहीं आना किसी को। तो इसने 1,000 रुपये की, चलो मैंने भी सोचा कि 1,000 रुपये हैं, चलो कोई बात नहीं, खत्म भी हैं तो कोई बात नहीं। तो 1,000 रुपये लेके इसने फॉर्म फिल किया, फिर इसको छोड़ दिया ऐसे ही, काफी टाइम, कई महीने के लिए, कॉलेज में था तो इतना ध्यान नहीं दिया। फिर इसको इसके सीनियर की दिखाया और इसको पूरा प्रॉपर समझाया, तो इसके समझ में ये आया कि कुछ अच्छा है। तो उसके बाद फिर इसने कुछ डिमांड की पैसों की, 4-5 हज़ार, कभी कुछ ऐसे ऐसे करके, इसने अपना पूरा ये एस कंप्लीट किया। वो भी कैसे,
यानी पापा से चोरी मैंने इसको, इसके भाई ने और मैंने कुछ पैसा जोड़ के इकट्ठा करके इसको दिया, और इसने एस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इसकी धीरे धीरे इसको पापा को ये बात पहुंच गई कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि किसी कंपनी में इसने कुछ किया है और वो वहां काम करने लग रहा है, अब ये पढ़ाई छोड़ देगा। तो उसके बाद इसको पापा को पता लगा, तो उसमें तो मेरी भी फिर वो थी कि अब मैं भी फंसने वाली हूँ इसमें। तो जब पापा को पता लगा और कॉलेज पहुंचा कि ये कैसे कैसे कर रहा है, कितना टाइम कॉलेज में आता है और कितना टाइम बाहर है, क्योंकि हॉस्टल में था, हमें नहीं पता भी किस टाइम जा रहा है। कॉलेज में था, हॉस्टल में छोड़ा हुआ था, वहीं रहना खाना सब कुछ वहीं था इसका, तो हमें इतना नहीं था। तो जब पापा को पता लगा कि ये तो भी कभी पीरियड मिस करता है या कभी आता नहीं, क्योंकि बस जब इसको काम की लगन लगी तो बीच बीच में इसने कुछ स्टेप ऐसे लिए कि मुझे कुछ करना है। तो पापा ने इसका कॉलेज से घर अप डाउन कराया। अप डाउन भी इतना सख्त था कि मैं आपको बताऊं तो आज भी मेरे को उस बात पे रोना आता है कि जब ये 100 150 किलोमीटर की दूरी पर इसको जाना होता था और उसको 200 रुपये पर डे के मिलते थे, जिसमें से 195 रुपये इसका मतलब बस का किराया था जाने का आने का, और 5 रुपये इसके बचते थे, और वे मेरे को ही देता था। वो आके कहते मम्मी इसका मैं कुछ खा भी नहीं सकता। तो वो आज भी मेरे को वो टाइम याद है कि मैं बता नहीं सकती आपको, जब इसका स्ट्रगल टाइम था। तो आज की बात करूं तो मैं शायद वो बातें तो नहीं भूलने वाली, क्योंकि ये आज भी मेरे को वो पॉइंट याद दिलाता रहता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि उस टाइम में, जिस टाइम में इसने स्ट्रगल की, उस टाइम में मेरा भी खर्चा बंद हुआ इसके पापा से, जो घर का था। क्योंकि कहता था कि मैं ही आपको जो भी लेना है मैं ही दूंगा आपको लाके, तू इसको पैसे देती है, अरे खराब हो रहा है बच्चा। तो ये मानने वालों में तो नहीं था कि मानेगा भी ये। तो इसने जो मेरा था मतलब मैं भी उसको देती, और जो भी कहते हैं घर में माँ के पास जो भी बचता है अपने बच्चों पे ही लगाती है वो। तो इसका यही था कि मेरे को तो करना है। तो प्रेशर रिश्तेदारों, बात बढ़ती बढ़ती रिश्तेदारों तक भी पहुंची। अब हमारे रिश्तेदार 70 80% रिश्तेदार फॉरेन में बाहर है, मतलब कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो सबको ये बात पता चली कि ये कहीं फ्रॉड कंपनी में लग रहा है और ये तो स्टडी भी खराब करेगा। अब इसको जो प्लानिंग थी इसकी वो चौपट होने वाली है। तो इस पे प्रेशर हुआ, बहुत कंट्रोल हुआ, और अप डाउन इसका डेली, सर्दी का मौसम हो या कुछ भी बरसात का मौसम, अप डाउन करना है। और पापा को हफ्ते में 2 बार 3 बार कॉलेज फोन करना है कि ये कितना टाइम कॉलेज में रहता है और कितना टाइम बाहर। तो इतने उसके बीच में भी इसने मतलब इतना अच्छा काम किया, और भी आज हम इस पे प्राउड फील है कि जो जो इसने अभी बताया है कि मैंने ये बाय किया है, तो वो सब इसने किया है उस टाइम जब ये कॉलेज में था। और जब इसके पापा का कहना था कि आप ये, आपको कुछ नहीं करने वाला भी, मतलब ऐसे ये स्टडी भी छोड़ेगा और काम भी नहीं करेगा, अब इसको मैं खेती में लगाऊंगा। खेती का भी बहुत काम लिया उस बीच में इससे, क्योंकि इसके पापा खेती करते हैं, और उस बीच में इसको जो मतलब नहीं करना था खेतों में वो भी करवाया इसके पापा ने। लॉकडाउन का टाइम आया, मतलब लॉकडाउन में तो जो इसकी हालत थी, मतलब घर पे ही रहना था, क्योंकि मोदी ने बंद तो सब कर दिया था, घर से बाहर निकलना नहीं। उस टाइम इसके पापा ने उस चीज का फायदा भी उठाया कि अब ये काम छोड़ देगा और इससे खेतों में काम कराऊंगा, मतलब अक्के कुछ ना कुछ छोड़ेगा। तो जिसका डिसीजन पक्का हो, मैंने आज इससे सीखा है कि अपना डिसीजन हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था, एक फैमिली में रहते थे, डर के रहते थे या कैसे रहते थे वो, हमें इसने सिखा दिया कि हमें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम इसने काम स्टार्ट किया, हम भी इतने वो नहीं थे कि हम इसको इतना दे सके जितना ये चाहिए था इसको। वो ही इसको 5 रुपए बचने वाले हैं और वो ही ये चलाएगा। देखो इतना मेहनत बच्चा कर ले तो आज इतना कुछ कर सकता है, मतलब जो जो इसने किया। इतने पैसे की तंगी लगा लो या टाइम की तंगी लगा लो, रात को 11 बजे 12 बजे आना, भूखे रहना, यानी कहीं उस टाइम पे शायद इसने, मैं बोल सकती हूँ कि जब ये कहीं जाता था, क्योंकि अब तो ऑनलाइन काम है, ये जाता था बच्चों से मिलने के लिए, शायद इसके पास पैसे नहीं थे। मैं आज आपको बता रही हूँ कि गुरुद्वारे में लंगर खा के इसने मतलब अपने आप को फिट रखा, या भगवान के दया से मतलब ये यहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते थे और ये उस जगह पहुंच जाता था, मतलब जहां तक कराया बस,
आगे खाने का सोचेंगे भी क्या होगा। तो उस टाइम की बातें मुझे आज भी याद है कि इतनी मेहनत के बाद ये टूटा नहीं, जितना हमने इससे मतलब वो इसको होने के बावजूद भी कुछ नहीं दिया उस टाइम में। मतलब जो स्टार्टिंग में इसको मिल रहा था कॉलेज में 2 साल में भी इतना अच्छा फ्री में, मतलब ज्यादा एडवांस में पैसा दे रहा था कि पापा कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ये है जो मांगता था मतलब मिल रहा था। जब जिस टाइम इस फॉरएवर के बारे में पता चला, इसने मतलब इसको रिश्तेदारों ने या गांव वालों ने, मतलब साइड में आजू बाजू वालों ने, सबने पापा को भड़काना शुरू किया कि अभी आपका बच्चा बिगड़ेगा, आवारा हो गया, ये तो लेट आता है और ये आता है। लेकिन जब ये मेरे को विश्वास दिलाता था कि मम्मी नहीं, आपको मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, उस टाइम तो हमें मेरे को विश्वास तो ये बढ़ाता रहता था कि मैं करूंगा करूंगा। तो फिर इसका बीच में एक चोट आई, मतलब एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये घर बैठा। तो उसके पापा को तो उसकी भी खुशी हुई कि कहता चल अब चोट लगी, अब तो नहीं करेगा। अब 2 3 4 महीने तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको बाइक नहीं लेनी और घर से नहीं निकलना, जहां भी जाऊंगा पेपर दिलाने भी मैं जाऊंगा और ये काम नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम इसने सिर्फ सुपरवाइजर क्लियर किया था, तब इसके एक्सीडेंट हुआ। तो पापा ने छोड़ा कि सुपरवाइजर है और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन टीम इसमें मतलब जो देखा है मैंने फॉरएवर में, जो अपनी टीम होती है, सीनियर लगा लो या जूनियर लगा लो, मतलब वो हमारा साथ पूरा ही देते हैं। तो उस टाइम में इसके जूनियर ने और सीनियर ने मतलब इसकी इतनी मदद की कि घर बैठे इसको मतलब इतनी अच्छा फील होया कि मैं काम भी कर रहा हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ। मतलब फॉरएवर एक ऐसी चीज है कि मतलब आपको ये नहीं दिक्कत कि अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए कि आप जा नहीं सकते कहीं, कुछ मतलब आपकी कंडीशन ऐसी है, तो उसने उस कंडीशन में भी इसके जूनियर और सीनियर ने मतलब इतना साथ दिया कि इसको ये काम करते रहे मतलब अपना। उस टाइम पापा कह रहे ये छोड़ने वाला नहीं है, अब नहीं ये मानेगा, अब इसको ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर भी इसके ऊपर कंट्रोल था कि अभी छुटवाना है मेरे को उसको, तो मतलब इतना डिसीजन पक्का था कि मैं इसको काम बंद कराऊंगा। लेकिन फिर इस लास्ट पॉइंट में मतलब इसको 1 1.5 साल इसका स्टडी का रह गया था मतलब। तो इसको मैंने बोला कि बेटा अगर मैं तो आपके साथ तब तक हूं तब तक आप स्टडी कंप्लीट करते हो, और उसमें आपका कुछ बना तो ठीक है, उसके बाद तो मैं भी आपका साथ छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे को पापा की भी सुननी है और इसकी भी सुननी है। तो उस टाइम जब इसने मतलब लास्ट में मतलब पापा इसको पेपर दिलाने भी जाते थे, और इसी के साथ मतलब रहना हर पॉइंट पे इसको, मतलब इस तरह इसको टॉर्चर किया गया, मतलब हर चीज में, आते भी घर से निकलते भी और जाते भी, मतलब आया तब भी इसको कुछ ना कुछ सुनने को मिला, और जब घर से निकला तब भी। तो जिस स्थिति है मतलब ये गुजरा है, जिस स्थिति से, तो मैं आज उस बारे में सोचूं ना तो मेरे को अब भी वो दिन याद आके रोना आता है कि देखो इतना इसने स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतना सहने के बावजूद भी पापा से या रिश्तेदारों से, क्योंकि नुक्कड़ पे खड़े हुए लोग गांव के पापा को आते ही भड़काते, आपका बेटा इतने बजे आया और यहाँ से आया है, 10 लोगों के साथ था, 5 लोगों के साथ था, इतने लोगों के साथ था, कि यानी कि वो गलत कंपनी में जा रहा है। तो पापा को यही था कि मेरा बेटा सही नहीं है, तो उस पे आते ही उसको बस खाना भी नहीं खाना, तो आते ही भड़क जाना। कितनी रातों तो ये ऐसे ही भूखा सोया होगा। लेकिन डिसीजन इसका ऐसा था कि लॉक करके अपने आप को कॉलिंग में स्टार्ट था, मतलब काम लग रहा है, घर वालों से डांट पड़ी है, अंदर से अपने आप को कुंडी लगा के लॉक किया है। और मैं विंडो में से या कभी उसको देखती थी, कभी बेटा कुछ कर ना ले, मतलब दिल में माँ को ऐसे रहता कि कभी कुंडी लगाई है कभी कुछ कर। मैं विंडो से कभी देखती, कॉलिंग में इतना बिजी है कि इसको पता ही नहीं कि मेरे पापा ने मेरे को इतना डांटा है। हमें लग रहा है, दिखा रहा है कि इतना वो है। कहीं कहीं दिन तक तो ये खाना नहीं खाता था, रात को छुपके से नमकीन वगैरह कुछ खा लेता था, और दिन में कभी इसने खाना नहीं खाया। मतलब ये हमें ये दिखाता था कि मैं नाराज हूं आपसे, और हम पापा के साथ कितने कितने दिन बात करनी, मतलब उसमें। और आज मैं आज की बात सोचूं तो आज की बात देखूं कि मतलब मैं शायद बीच से निकाल दी चुकी हूँ पापा के, और आप बीच में इनकी बहुत फ्रेंडशिप है, मतलब हर एक पॉइंट पे छोटा से छोटा काम भी हो, मतलब बाहर भी हो, तभी पापा कॉल करेंगे, मनु ऐसे करना है, ठीक है। मनु, इसको छोटे घर में हम प्यार से मनु कहते, तो वो कहते मनु मेरे को ऐसा करना है। तो मैं कई बार उस टाइम को देखती हूँ और आज के टाइम को, कितना फर्क, इतना मतलब इतनी 2 3 साल का ही फर्क है। तो इस मतलब इससे मेरे को ये है कि बच्चों को ये सोचना चाहिए, आज जो पापा मेरे को डांट रहे हैं वो उसको हमें
प्राउड फील कराने के लिए इतना डिसीजन पक्का करना चाहिए कि वो हमें गर्व महसूस करे भी उस टाइम में, 2-3 साल के बाद। जो लोग आज उस टाइम इसको ये बोलते थे कि ये, आज वो ही कहते हैं कि मनु, घर में कुछ भी काम पापा कर रहे हैं, ये आपके बेटे ने करवाया होगा, ये आपके बेटे ने लिया होगा। देखो कितना अच्छा होता है कि हम ही कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास उस टाइम इसको देने के पैसे नहीं थे, या मतलब भी इतनी ऐसी स्थिति में थे कि हम इसको कुछ दे नहीं सकते, कि ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि हम इसको कुछ नहीं दे सकते थे, हर एक चीज दे सकते थे। लेकिन पापा का वही था कि इसको इस काम से, फॉरएवर से, नाम से ही, ये तो इतने महंगे प्रोडक्ट है, ये बेच भी नहीं सकता, क्या करेगा, इसको कौन खरीदेगा। उसको ये था कि ये सामान बेचने वाला है और इतनी महंगा सामान कोई लेगा ही नहीं। तो पेरेंट्स का तो वैसे, पेरेंट उस समय में पापा भी सही थे इसके, और आज भी सही है। क्योंकि शायद ये पापा की वजह से बना है ये, कि उसका डर था इसको या कुछ था, या इसका डिसीजन पक्का था। बस इसने मेरे को एक बात बोल दी बीच में कि अगर मम्मी मेरे को आपने फॉरएवर के लिए आपने मना किया, क्योंकि मेरी अटैचमेंट इससे ज्यादा है, कि आपने मना किया तो मैं आप फाइनली पेपर नहीं दूंगा इंजीनियरिंग के। तो उसमें मैंने इसको साथ दिया इसका, कि ये इसका डिसीजन छूटने वाला नहीं। क्योंकि पेपर में कहा आप तो नहीं जाओगे, मैं कुछ लिख के ही नहीं आऊंगा। अगर पापा ही पेपर दिलाने जा रहे तो पापा तो थोड़ा लिखेंगे उसमें, लिखना तो मेरे को, मैं पेपर ही नहीं दूंगा। तो मतलब इतने ऐसे ऐसे डिसीजन हमको ये सुना देता था, 1 मिनट भी ये नहीं करना वो नहीं करना। तो शायद उसी वजह से आज इतना सक्सेसफुल है। जो आप इसने बताया है कि खुद की गाड़ी ली, खुद का फ्लैट लिया, देखो हमें भी गर्व महसूस होता है। पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने। क्योंकि आज के पेरेंट्स को देखें जे हम, या आप पेरेंट्स बनोगे कभी, तो हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा इनकम बच्चों पे लगाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने। स्टार्टिंग से उसने इतने अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल में इसको डाला हुआ था हमने, कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे को अपनी हैसियत के मुताबिक डालते हैं कि अच्छे से अच्छा करे। और जब उस टाइम में आकर कॉलेज टाइम में बच्चा मतलब किसी भटकन में जाएगा, तो वहां माँ बाप को दिक्कत आती है कि हमने स्टार्टिंग से बच्चे को इतना अच्छा किया, इतना अच्छा मतलब स्टडी भी दी, और घर के संस्कार भी अच्छे दिए, और कॉलेज टाइम में जाकर बच्चा जिस टाइम उसको कुछ बनना है, उस टाइम बच्चा भटक रहा है, तो उस टाइम माँ बाप को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि उसमें हमें सबकी सुननी पड़ती है, रिलेटिव की या आजू बाजू वालों की। क्योंकि हमें अपने से ज्यादा समाज की ज्यादा चिंता है। हम अपनी चिंता नहीं करते कि हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ भी हो जाए। हमें आजू बाजू वालों की या रिश्तेदारों की, समाज की ज्यादा चिंता होती है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया तो हमारे को लोग क्या क्या बोलेंगे। उस टाइम का मतलब मैं बता नहीं सकती कि हमारे अंदर भी होता है। मतलब मेरे को तो शायद ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में ना चले जाऊं जब मेरी और इसकी पापा की होती थी। क्योंकि ये तो पापा को बोलता ही था, पैसों के लिए लगा लो या किसी चीज के लगा लो। बीच में मैं थी, मम्मी मेरे को ये चाहिए। अब मेरे को तो इसकी डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि नहीं करूंगी तो इसकी पढ़ाई ही नहीं करेगा, पेपर नहीं देगा। अब क्लियरली इसने बोल दिया कि पेपर नहीं दूंगा, ये तो अब माँ को तो सब कुछ करना पड़ेगा। जितना मैंने इसके लिए किया, शायद आज यो मेरे लिए उससे ज्यादा कर रहा है। मतलब एक ही आवाज पे, एक ही शब्द पे, मतलब जो ये मेरे को करता है, कभी ना नहीं करता। और लेकिन आज भी इसकी आदत है घर से निकलते ही मम्मा 100 रुपये देना। एक दिन मैंने इसको पूछा, बेटे ये 100 रुपये आप, इसके दोस्त भी होते हैं कई बार बोलते हैं कि तू अब भी नहीं अपनी मम्मा से पैसे मांगता है, अपनी माँ से अब भी पैसे मांगता है, तो इतना कमाता है। कहता मम्मी मैं वो दिन नहीं भूलना चाहता कि जब मेरे को 200 रुपये घर से मिलते थे। तो मैं वो टाइम हर टाइम याद रखना चाहता हूँ, कितना ही वो मतलब स्थिति में पहुंच जाऊं, कितना ही बड़ा बन जाऊं भी, वो स्थिति आज भी याद रखूंगा कि मेरे माँ बापों ने मेरे साथ ऐसा किया। और आज मेरे माँ बाप मेरे साथ इतने अच्छे ढंग से खड़े हैं, किस वजह से, उसकी सक्सेसफुल के। अगर वो भटक जाता, बिगड़ जाता, हम भी नहीं उसको वो कर सकते, और हमारे आजू बाजू वाले भी कोई भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो ये कंपनी है, जहां तक मैंने इसको देखा है, फॉरएवर फॉरएवर ही है। फॉरएवर हमेशा के लिए है, ये मतलब जाने वाली नहीं है। मतलब जो हमें इसने दिया है, हेल्थ भी दी है, जो मेरे प्रॉब्लम थी, मतलब जो मेरी मेडिसिन थी, सब बंद हो चुकी है। मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट पूरे लेती हूँ। जो मतलब ये मेरे को एडवाइस करता है कि मम्मा यही चाहिए आपको इस एज में, या ये चाहिए आपको। क्योंकि वो एक अपनी हेल्थ भी अच्छी है,
और अब हमारे को ये भी समझ में आ गया कि देखो, घर बैठे काम, अभी हमारे घर में कुछ काम का चल रहा है, मतलब घर का कुछ है, तो काम करने वाले आते हैं कि आपका बेटा कहते हैं इतना कमाता है और गाड़ी से भी ना जाता, नहीं यार ये करता क्या है, घर पे तो ही रहता है। देखो ये सोच है लोगों की भी, करता भी कुछ नहीं है और कमाता भी इतना है, किस चीज से। फॉरएवर एक ऐसा मतलब बिजनेस है, मेरे को इतनी खुशी है कि उस टाइम में मैं इसमें जुड़ती शायद मैं भी कर पाती, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा फील होता है फॉरएवर का अब कि बता नहीं सकती आपको। पर इसकी स्ट्रगल देखी जाए तो इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, मतलब इसको पहले तो भाई आप तो ऑनलाइन काम है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं, मतलब इसने अपने टाइम में पोस्टर लगाए, मतलब कार्ड छापे, उनके लिए भी इसको पैसे नहीं थे। पोस्टर भी कैसे छापे लगाए इसने, पोस्टर लगाने के लिए इसको मतलब ये नहीं कि इसको वो जो चिपकाने वाला बाजार से मिलता है वो मिलेगा, नहीं, वो घर की लेट्टी होती है ना, जो माएं बना के पहले बुक्स जोड़ती थी हमारे टाइम में, तो वो चीज ये आटे की बनवा के मुझसे लेसता था और पोस्टर लगा के आता था। मतलब इसने उस टाइम में अपने पैसे को मतलब लगा लो, बचा बचा के लगा लो या मतलब कुछ करके, तो इतना अच्छा आज ये इतनी इस पे पहुंचा है कि मतलब सोच भी नहीं सकते। चलो अब आप दूर बैठे हो कहीं के हो, अगर हमारे आजू बाजू कभी आके पूछे कि मन्नू के साथ क्या हुआ है, इसके पापा ने इसको कितना टॉर्चर किया कि ये काम बंद करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। और हर एक गली का बच्चा बच्चा की अंकल तो पापा मन्नू को ऐसे डांटता अंकल। और आज जे इनके बारे में सोचे पापा के इसके बारे में, तो मतलब हर एक पॉइंट पे मन्नू ही उसके आगे है, क्योंकि छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए उसके दिमाग में आ गया है कि अब बाहर घूम चुका है, दुनियादारी देख ली है, और इसको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब इसका डिसीजन होगा अच्छा होगा, घर के लिए भी कुछ लेना है, अच्छी चीज लेनी है या कुछ किसी चीज का डिसीजन लेना है, सबसे कॉल पहले मन्नू के पास जाएगी। कभी भी किसी को कोई मतलब ये नहीं होता है। देखो ये इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये हम इसके लिए वो कर रहे हैं, मतलब इसको पेरेंट्स को ये विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे में इतनी समझ है, मतलब उसका डिसीजन, मतलब हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा इतना अच्छा डिसीजन ले सकता है। किस वजह से? क्योंकि इसने अपने ऊपर खरा उतरा है और दिखाया है हमें कि क्या क्या इस अपनी लाइफ में गुजर के ठोकरें खा के और आगे पहुंचा है, कि मतलब क्या क्या देखा है, मतलब उसमें इतनी समझ आ गई है कि वो हर एक डिसीजन पे खरा उतरने वाला है आगे भी। मतलब जितना इसके बारे में सोचे हम भी अच्छा प्राउड फील भी करते हैं पापा, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा, मतलब हम मैं बता नहीं सकती कि जितनी पापा से इसकी अनबन ज्यादा होती थी वो उसलिए नहीं थी कि ये मतलब इसको पसंद नहीं करते थे या कुछ नहीं, इसलिए थी कि ये भटक ना जाए, बस ये था पापा को कि ये कुछ बन जाए। क्योंकि इसके ऊपर पापा को इतना विश्वास था, स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छा था ये, मतलब कि अच्छा कंपनी में ही सिलेक्ट हो जाए, वहीं कॉलेज से सिलेक्ट हो जाए, घर इसको धक्के ना खाने पड़े, मतलब इतने विश्वास था। और फिर बच्चा भटक रहा है उसमें तो माँ बाप को चिंता ज्यादा होगी। तो पर इसने वो करके दिखाया, जो मतलब आज हम इसके ऊपर इतना प्राउड फील करते हैं, जितना हर एक पेरेंट्स को होता है कि मेरे बच्चे ने कुछ करके दिखाया। एज के मुताबिक लगा लो या मतलब उसके, अब तो मतलब ये गुस्सा, उस टाइम गुस्सा भी इसमें ज्यादा था, मतलब या तो इसको वो था कि मेरे को काम नहीं करने देते, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से इसको गुस्सा आता ही नहीं होगा, कोई भी कुछ इसको डांट कर चला जाए, मतलब इसको इसको इस चीज का मतलब फर्क ही नहीं पड़ता अब। यानी हर चीज में परफेक्ट होके मतलब ये होता है कि मेरे को किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को करना क्या है। तो मैं तो आज अपने बच्चे पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। अगर इसमें पेरेंट्स बैठे होंगे तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि अगर आपका बच्चों को करने का मन है काम, तो ये इतना अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम अगर बिजनेस कराएंगे बच्चे को तो आप सोच सकते हैं कि कितने कितना पैसा लगा के बिजनेस कराना पड़ेगा। और ये तो अमाउंट ही कुछ नहीं है, क्योंकि कॉलेज में बच्चा आज इतने तो पर मंथली पैसा खर्चता है, एक दो महीने का इतना पैसा बच्चा खर्च रहा है, जो अच्छा मतलब पेरेंट्स से खर्चा ले रहा है वो तो कर रहा है, वो करेगा भी, आगे भी करेगा, ये नहीं कि अभी करेगा। तो अगर फॉरएवर की बात देखें तो वो तो हर चीज दिलाने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए जरूरतें पूरी करते हैं, उनके अरमान नहीं, मतलब उनके अरमान तो वो खुद ही पूरे करेंगे जो उनको करना है।
हम तो जरूरतें, पेरेंट्स तो सिर्फ जरूरतें पूरी करेंगे उनकी, मतलब उसको जो जरूरी है, मकान जरूरी है मकान दिलाएंगे, अगर उसके मतलब वो करने लायक नहीं, तो जो घर का सामान है उसको वो दिला देंगे कि वो जरूरत है उसकी, उस बिना उसको काम नहीं चलेगा। लेकिन जो बच्चे के अरमान है वो बच्चा खुद करेगा पूरे। ये मैंने अपने बेटे से देखा है कि अब ये भाई इसको जो चाहिए, हमें नहीं कुछ दिक्कत इस बात की, जो इसका मन है वो करता है। क्योंकि इतनी कम एज में इतना अच्छा करना, इतना अच्छा मतलब प्रॉपर्टी जो हमने पूरी अपनी एज में शायद कुछ खरीदा नहीं होगा, अपनी घर के ही इन झंझटों में मतलब इतने हैं बिजी कि शायद इतना कुछ कर भी नहीं पाए होंगे। जबकि सब कुछ प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ इनकम अच्छी है, लेकिन इस एज में जो बच्चा कमा रहा है और मतलब कर रहा है, मतलब मुझे अपने बच्चे पर आज इतना प्राउड फील है, और प्राउड फील करती हूँ कि हर एक बच्चा इतना ही अच्छा काम करे। क्योंकि जब बच्चा काम करता है ना, पेरेंट्स को ज्यादा खुशी होती है, बच्चे से भी ज्यादा पेरेंट्स को खुशी होती है। पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चा मेरे को दे, पेरेंट्स को ये है कि मेरा बच्चा सिर उठा के सबसे आगे चले। तो मेरी तो पेरेंट्स से लगा लो या बच्चों से है, अगर आप ये मतलब मन है आपका कि मेरे रिश्ते को करना है, आपका डिसीजन है, तो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि जो मतलब इतनी मुश्किलों के सामने कर सकता है, जबकि रात रात को जाग के, अब तो ऑनलाइन काम है मैं देख रही हूँ घर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन इसने तो स्ट्रगल इतना किया है कि मतलब ये नहीं पता आज यहाँ है क्या कल दिल्ली है और कल पटना है, बिना पैसों के। ये नहीं पता टिकट बुक करानी है, चलती ट्रेन में चढ़ा है कितने बार, तो ये चलती ट्रेन में बस वहां पहुंचना है किसको, एक पर्सन को मिलने के लिए। देखो इतना स्ट्रगल करके बच्चा इतना सक्सेसफुल हो गया आज, वो उसकी हिम्मत थी। पैसा नहीं था उसके पास उस टाइम, लेकिन उसका डिसीजन पक्का था। बस आज मैं यही कहूंगी बच्चों से कि अगर आप, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप अकेले का नहीं है, आपका सीनियर जूनियर आपके इतने साथ हैं, आपका कुछ हो भी गया, इसका सीनियर मतलब इतना अच्छा है सुरेंद्र सर, मतलब इसको एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह मतलब अपने साथ, क्योंकि काम ही ऐसा है, इसमें प्रेम भी बहुत है और ईमानदारी भी। और मतलब ईमानदारी का पैसा है इसमें, देखो हर एक चीज परफेक्ट है। मतलब सीनियर इतना साथ देते हैं आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सीनियर के मुताबिक काम करेंगे तो आप अच्छा मतलब काम करेंगे, कि जैसे किसने किया अपना, जो जो इसके सर ने बताया, इसको इसके सीनियर ने बताया भी, बेटा ऐसा ऐसा करना है तेरे को, ऐसा ऐसा करना है। इसको एक सपना होता था कि कभी कि सुरेंद्र सर के साथ मिलने का, एक ऐसा सपना होता था कि किसी दिन इसको उसके साथ जाने का मौका मिले, तो इतना खुश सारा दिन, मतलब ये इतना खुश होता था कि आज मैं सर के साथ जाऊंगा। आज वो टाइम है कि सर के साथ ही हर वक्त एंजॉय कर रहे हैं। देखो टाइम टाइम की बात होती है, उस टाइम एक मतलब 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सर मेरे से बात कर लें, यही सपना था। लेकिन आज एक घंटों बैठ के बातचीत करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह आपस में इतना बातचीत करते हैं। तो ये काम का ही वो है अपना, डिसीजन आप पक्का बना रहे हैं तो अपने उसको अपना बना रहे हैं काम को, तो अपना दोस्त भी पक्का बनेगा। वही वो, मेरे को इस काम में एक मजा आया है कि जो इसने किया है कि इसमें प्रेम बहुत है। जितना ये अभी सबसे प्यार करता है ना, शायद झगड़ों के बावजूद काम करके इसने सीखा है। क्योंकि क्रोध तो इसका बिल्कुल शांत है, अब अभी तो इसको कोई कुछ कह दे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि इसने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में कि भाई प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। मेरा तो बस यही आपको कहने का है कि आप अच्छे से काम करो, डट के काम करो। भगवान आपको जैसे मेरे बेटे को तरक्की दिया है, सब बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि आप तरक्की करें, काम करें, अच्छी मेहनत करें। ठीक है। हाँ जी, तो कैसा लगा सुन के, है ना? तो देखो यार, मेरे टाइम में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा थी, है ना, ऑफलाइन था, बट आज के टाइम में यार सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है ना। हमें ये टेंशन नहीं है कि बिजनेस चलेगा कैसे, है ना। हमें क्या होता था कि एक एक बंदे को जाके मिलना पड़ता था, बट आज के टाइम में वो चीज रही नहीं है ना। आज हमारे पास क्या ऑप्शन आ चुके हैं कि हमें खुद लोग मैसेज करते हैं, खुद लोग कॉल करते हैं कि हमें बिजनेस जानना है कि क्या बिजनेस है,
जस्ट हमें उनको इंट्रोड्यूस ही तो कराना है बिजनेस के बारे में, कितना मुश्किल है। क्लियर है? और वो इंट्रोड्यूस कौन कराएगा? हम। ठीक है, अगर इतने चैलेंजेस फेस करके मैं कर सकता हूं तो भाई आपके लिए तो कोई बड़ी मुश्किल बात है ही नहीं है ना? तो बस देखो यार, बिजनेस को स्टार्टअप करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ये। मतलब कि क्योंकि देखो यार, आने वाले टाइम के अंदर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। इमोशनल हो गए हो भाई, मैं लिटरली सच बताऊं, अगर मैं खुद भी अकेला बैठा होता हूँ है ना, और पुराने दिन याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। ठीक है? तो भाई पर बात क्या है, बात है कि अपने डिसीजन की, आपकी खुद की लाइफ की। आज आपके पास मौका है अपनी लाइफ चेंज करने का। या तो इसको बदल लो, या फिर जैसी चल रही है वैसे चल। फिर ऊपर वाले से कभी ये मत बोलना सारी जिंदगी में कि ऊपर वाले आपने मेरे को मौका नहीं दिया। आज अच्छा खासा मौका दिया है, तो अच्छा खासा काम कर ले, हम स्टार्टअप कर लें। ठीक है? आप एक कदम चलो, 10 कदम चलने के लिए रेडी हम हैं। ठीक है? सारा सिस्टम बना पड़ा है, बस आपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है। ठीक है? अपने एएस लेवल को क्वालिफाई करना है। ठीक है? जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया उससे जल्दी जल्दी जाके अपना बात करो, अपने एएस लेवल को क्वालिफाई करो। बहुत कम दिन रह चुके हैं, मंथ एंड होने वाला है। ठीक है? अपने लेवल्स को क्वालिफाई करो। ठीक है? हम आपको बताएंगे कि आप जल्दी जल्दी अपने लेवल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। आगे जो सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर, आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं भाई आपकी सपोर्ट करने के लिए। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। ठीक है? तो स्टार्टअप करो, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के अंदर। भाई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, पैसा किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, पर मैंने भी स्टार्टअप किया। ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।